की उनका स्वागत करेंगे। परम पूज्य माँ श्री कौशल जी की जय। माँ श्री कौशल जी की जय। मेघ करे प्रकृति का प्रचार, सुमन करे प्रकृति का श्रृंगार। जब हर मन झूम उठे और हर कदम थिरकने लगे, तब लगे आ गया तीज का त्योहार। सास बहू एक हो जाए, नंद भौजाई संग संग गाएं, मीठे पुए की याद आ जाए, घेवर की खुशबू से घर घर महकाए, तब लगे आ गया तीज का त्योहार। सुख छाया हो चारों ओर, खुशी ने ली हो अपने हाथ बागडोर, तब मन मयूर बन झूम रहा हो और हर ओर उमड़ रहा हो, तब लगे फिर आ गया तीज का त्योहार। जब प्राची दीदी का फोन आ जाए, माँ श्री का भरपूर आशीर्वाद मिल जाए, झूमने गाने की मिले आज़ादी, आशीर्वाद के साथ मिले मौज मस्ती भारी, तब लगे फिर आ गया तीज का त्योहार। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं तीज का त्यौहार मनाने, जिसे गत वर्षों से पूज्य माँ श्री कौशल जी की प्रेरणा के सानिध्य में हमारी समिति जैन महिला समिति बनाती हुई आई है। माँ श्री जो बात्सल का सागर हैं, जिनके लिए पूरा गाजियाबाद ही अपना है, और मेरा तो परम सौभाग्य है कि प्रथम दिन से ही जब से गाजियाबाद आई, उस दिन से ही मुझे माँ श्री का पूरा पूरा आशीर्वाद एवं वात्सल्य मिला। और मैं ही नहीं, यहाँ बैठी हर बहन यही कहेगी कि सबसे ज़्यादा माँ श्री का वात्सल उन्हें ही मिला, क्योंकि माँ श्री सभी को अपना मानती हैं और बहुओं और बच्चों से तो हेलो हेलो हेलो। जिस उत्साह और आनंद से हम सब मिलकर रिस्वांचल पर हर त्यौहार मनाते हैं, वह अनूठा है और इसकी प्रेरणा माँ श्री ही है। माँ श्री जीवन जीने की सच्ची कला सिखाती हैं, त्यौहार का सही महत्व समझाती हैं। यह हरियाली तीज का त्यौहार हरियाली का, संपन्नता का, मिलन का, एकता का बहुत ही विशेष त्यौहार है। जब सावन से हर तरफ हरियाली छाई हो तो हर हृदय प्रसन्न हो उठता है और नाचने लगता है। तो सर्वप्रथम मैं उन्हें आवाज़ दे रही हूँ जो जैन महिला समिति की सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जो हर सामाजिक कार्य में आगे रहती हैं, गुरु सेवा में लेकर समाज सेवा तक हर काम में सदा लगी रहती हैं और तत्पर रहती हैं। हमारी अध्यक्षा श्रीमती रेखा गोयल जी आइए और आगे के प्रोग्राम की कामना संभालते हुए हम सबको आज के तीज महोत्सव की यात्रा पर ले चलिए। श्रीमती रेखा गोयल जी, अध्यक्षा जैन महिला समिति, अध्यक्षा रिस्वांचल महिला परिषद, अध्यक्षा महिला परिषद साउथ दिल्ली, सभी लोग तालियों से स्वागत करें। स्वयंभुवे नमस्तुभ्यं मोत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनेव तदोद्भूत
व्रते चिन्त्य व्रते नमस्ते जगतां पत्ये लक्ष्मी भद्रे नमोऽस्तुते विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतां वरम। बोलिए पंच परमेशी भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, बोलिए परम पूज्य माँ श्री कौशल जी की जय। सब मिलकर 3 बार माँ श्री को वंदामी करेंगे। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। मैं रेखा गोयल जैन, जैन महिला समिति, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, साउथ ईस्ट NCR दिल्ली प्रदेश, ऋषभांचल महिला परिषद की अध्यक्ष, धरोहर NGO की चेयरपर्सन, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन करती हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन, हर्ष उल्लास का दिन। सब बहनें 16 श्रृंगार करके आई हुई हैं और हम माँ श्री के सानिध्य में तीज का त्यौहार मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य माँ श्री कौशल जी साक्षात सरस्वती का स्वरूप, ज्ञान का भंडार और सबको अंधेरे से उजाले तक ले जाने वाली हैं और हम सबकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। जहाँ पर भक्ति का मार्ग हो या दुखों का समूह, जहाँ भक्ति का मार्ग हो या दुखों का समूह, माँ श्री कौशल जी, माँ श्री के साथ रहने वाला, उनके साथ चलने वाला हर परिस्थिति में जीत जाता है, वो कभी हार ही नहीं सकता। आपको लग रहा होगा आज एक बहुत बड़ी कमी है, तो आप सभी जानते हैं कि वैसे ये प्रोग्राम हमारी प्रिय सखी प्रज्ञा जी हमेशा करवाती थी, लेकिन अकस्मात वह रत्नमय हीरा हमारे हाथ से लुढ़ककर देवगति में चला गया। हम उनको सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आपको पता है उनके जैसा तो हम में से कोई भी काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कोशिश कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलें और चलने की पूरी तरह कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले मैं शिवाली भाभी को बुलाना चाहूँगी माँ श्री की चौकी पर। वेस्टर्न शिवाली भाभी, वेस्टर्न कहाँ है? शिवाली भाभी कहाँ? माँ श्री की चौकी पर ये वेस्टर्न लगाएंगे और उसके बाद जिनवानी के लिए हमारी बहनें तैयार रहेंगी। सब इधर आ जाइए हाफ सर्कल में, मेरे पीछे हाफ सर्कल में आ जाइए। शिवाली भाभी प्लीज। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जिनवानी जग मैया। भैया गाना लगाओ, गाना लगाओ, गाना। हेलो। कोई और भी शास्त्र भेंट करना चाहे माश्री को तो अभी ले लें, यहाँ पर एक्स्ट्रा है।
जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया बहुत दिनों से भटक रहा हूँ ज्ञान बिना है मैया निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो तू ही सच्ची मैया जन्म दुख मेट दो दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो दिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया गुण स्थान का अनुभव हमको हो जावे जग मैया चढ़े उन्हीं परिक्रम से बहुत बढ़िया आ चुकी हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ, रीचा लेके आओ, श्रीमती नीरा जैन। और हमारे बीच अर्चना जैन, श्रीमती अर्चना जैन दीप प्रज्वलन के लिए आप आइए। साथ में अपनी बहनों को रेखा जी, मोना जी और रुचि जी, इनको भी लेके आइए। इनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत बहुत प्यारा लगा आना आपका बहुत प्यारा लगा आना आपका किस तरह से नमन मैं करूं आपका किस तरह से नमन मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 अब और मुख्य अतिथि हमारे नीरा जी, आप भी प्लीज इनका साथ दीजिए। आइए प्लीज, जोत से जोत जगा चलो। तेरी बहू
साल भर में एक बार। अच्छा क्या पहन के आई है? हाँ जी, प्रीति जैन वंदना के लिए। प्रीति जैन आ जाओ, गाना अपना उनको दे देना। हाँ, इतनी देर में ही अपना वो लगा रहे हैं एक भजन। आप लोग क्या कह रहे हो? प्राची इधर आ जाओ ढोलक बजाने के लिए। आप सब माश्री पानीपत से आई हुई सभी बहनें माश्री की परम भक्त हैं और हमारे निमंत्रण पर, माश्री के हमारे निमंत्रण पर पानीपत से आई हुई सभी बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन। हम बहुत आभारी हैं, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम यहाँ पर आके हमारा सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद। आओ 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 ना। माँ श्री के गुरु का नाम क्या है? जल्दी हाथ खड़ा करिए। माँ श्री के गुरु का नाम क्या है? ये तुम बताओ। छुल्लक श्री जिनेंद्र वर्णी जी। छुल्लक श्री जिनेंद्र वर्णी जी। और तेज बोलूं? छुल्लक श्री जिनेंद्र वर्णी जी। हाँ जी, गाना तैयार है। चलो आप लोग भजन शुरू करिए फिर। बहुत बढ़िया।
सम्मानित कर रही हूँ। उनका वो विवेक बहु महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। तो आइए प्लीज हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इधर आ जाओ बीच में। ऐसे हो जाता है थोड़ा बहुत। नहीं, क्या नाम है? अंजलि जैन। अंजलि जैन, कृपया आप भी आ जाएं। सुनो अभी 4 गाने हो गए, नहीं दोगे ना 2 में छुट्टी हो जानी। सावन का महीना चल रहा है पहले। हाँ जी, घटक भैया डांस करने वाले। अच्छा स्वागत कीजिए रेखा भाभी और उषा भाभी का, जो अभी बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगी आपके सामने।
हाँ जी, अब मंजू भाभी के गाना स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूनम जैन। दोनों भी आगे आ जाइए, एक गेम होने जा रहा है, यहाँ व्यवस्था बनानी है। इसमें 1 मिनट प्लीज, अर्चना भाभी प्लीज आगे आ जाइए। भाभी जी आप भी आगे आ जाइए। रीता थोड़ी सी जगह, इतनी व्यवस्था बन रही है। एक क्वेश्चन मैं पूछूं, बिठाना 5 माँ श्री ने बहुत सी, 1 मिनट मेरी बात सुनो। माँ श्री ने बहुत सी पुस्तकों की रचना की, किंतु उन्होंने अपने गुरु के किस अत्यंत उपयोगी ग्रंथ की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके बिना जैन दर्शन को समझना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी मुश्किल है। कौन सा ये जैन ग्रंथ है? देखो हम, हाँ आप आइए की कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहीं माना। जिनेंद्र सप्तकोश सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर, इनके लिए जोरदार तालियां। जिनेंद्र सिद्धांत कोश। माश्री जी आप दीजिए, कोई बात नहीं।
5। अब आप पांचों मंदिर में छाई है बहार, बधाई होवे सावन की छाई है बहार, बधाई होवे तीजों की छाई है बहार, बधाई होवे सावन की छाई है बहार, बधाई होवे सावन की बधाई आदि नाद को होवे, पहली बधाई आदि नाद को होवे, जिसने रचाया संसार, बधाई होवे जिसने रचाया संसार, बधाई होवे खुशियों की छाई है बहार, बधाई होवे मंदिर में छाई है बहार, बधाई होवे दूजी बधाई महावीरा को होवे, दूजी बधाई महावीरा को होवे, जिसके शासन में हम सब आज, बधाई होवे जिनके शासन में हम सब आज, बधाई होवे खुशियों की छाई है बहार, बधाई होवे तीजों की छाई है बहार, बधाई होवे तीजी बधाई जिनके आंचल में हम सब आज, बधाई होवे खुशियों की छाई है बहार, बधाई होवे ऋषभांचल में छाई है बहार, बधाई होवे चौथी बधाई सभी लेडीज बैठी हुई हैं, सबके सामने फूलों की बास्केट है और उनके हाथ में सुई धागा है। आप लोगों को क्या करना है, बड़ी क्रिएटिव तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से माला बनानी है 1 मिनट के अंदर, और वो माला को नोट लगा के उसको माला बना के जितने भी यहाँ पे हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं सबको 1 बाय 1 मतलब एक एक माला पहनानी है 1 मिनट में, ठीक है। मुझे कुछ बोलना है। हाँ जी, 2 लाइन में इतने ये लोग गेम कर रहे हैं। माँ और सास के लिए कहना चाह रही हूँ, माँ और सास में अंतर कुछ नहीं, माँ और सास में अंतर कुछ नहीं। रोते हुए संसार में आई तो माँ ने गोद में उठाया, रोते हुए ससुराल गई तो सास ने गले लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथी दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह पाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास हमारी गुरु के समान है। सभी सासों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया। देखो दीपाली और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ? सुनीता। सबसे ज्यादा फूल तो दीपाली की माला में लग रहे भाई। देखना जजेस, देखना किसकी माला में फूल ज्यादा हैं, किसकी माला में फूल ज्यादा है दीपाली की। इधर आओ। सबसे ज्यादा फूल दीपाली की माला में। हेलो, आज की हमारी, इधर आओ दीपाली, हमारी दीपाली जैन। बहुत बहुत इनके लिए तालियां। और इन्होंने इनको पहनाई है प्राची को, और बाकी सबको रुमाल से।
बाकी सबको घुमाते रहो। गैस को भी रुमाल क्यों नहीं दे रहे? गैस को दे दो। हाँ जी, कैसा लगा गेम? चलो, अब ये है जिसको तीज क्वीन में पार्टिसिपेट करना है, जिसको तीज क्वीन में पार्टिसिपेट करना है, प्लीज बिन्नू भैया को डेस्क पे नाम लिखवा दें। जिसको 60 प्लस तीज क्वीन में पार्टिसिपेट करना है, वो भी बिन्नू भैया को नाम लिखवा दें। थोड़ा इस चीज का ध्यान। अभी नहीं, अभी रुके। इस रश्मि, कुछ स्रोत एवं द्रव संग्रह, रत्नकरण श्रावकाचार, तत्वार सूत्र, छह ढाला आदि का अर्थ सहित संकलन माश्री की किस पुस्तक में है? कौन बता रहा है? चलो पीछे से आप बता दो। क्या एक क्वेश्चन और माश्री जी एक और पूछिए। ये तो मेरा है, मैं दे दो, दे दो, ये दे दो माश्री, एक और निकाल दो। हाँ। जिसकी सबसे लंबी मांग भरी हुई हो, देखो जिसकी कम मांग है वो प्लीज आगे नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाइए। जिसकी सबसे लंबी मांग भरी हो, जिसकी सबसे लंबी मांग भरी हो। कोई और है? तुम हो? आ जाओ। और कौन? आ जाओ। अभी माश्री देखेंगी, माश्री देखेंगी। आपकी छोटी सी है माश्री, माश्री जी को दिखाइए। आप देखो, इधर आ जाओ, इनको दिखा दो। ऐसे नहीं, फिर रहने दो आप। नहीं, फिर तुम्हारे बाल खराब हो जाएंगे। नहीं, ये सामने से ब्रेक हो रही है। हाँ, इधर आ जाओ। आप दिखा दो, दिखाओ। अच्छा, उनको दिखा दो। हाँ जी, कौन है सबसे ज्यादा वाला? इनका भी देख लो। एक करो, कौन सा है ज्यादा? इनको बाकी को शारदा जैन ना, माश्री जी, शारदा जैन विनर है। सामने से हट जाइए सब लोग सामने से हट जाइए। किसकी शादी हुई है वो आगे आ जाए। 2022 में जिसकी शादी हुई है, 2022 में 2022 में क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है तो माश्री जी नहीं 22 जनवरी फरवरी। वह महिला जो अपने साथ अपने निजी परिवार की सबसे ज्यादा महिलाएं बच्चे लेके आई हूँ, जिसके परिवार से सबसे ज्यादा सदस्य आए हों। 5, 6 सोनिया भी तो है 6। मैं इसी से आशीर्वाद ले लूं। 9। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रही है माई। बैठ जाओ अपनी जगह। शादी के बाद पहली तीज और अच्छे से तैयार होके भी आए। 1 मिनट। और भी कोई है? पहली तीज बनाने कौन आया है? पहली तीज मनाने आए हैं। और पहली तीज मनाने कौन आया है? 1 मिनट, आने दो।
एक मिनट, आप क्या पहले आए नहीं तीज मनाने? अच्छा, और कौन आया पहली बार तीज मनाने? थोड़ा लाइन से खड़े हो जाइए प्लीज। भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हो क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत, अगर देखनी है औरों की सूरत, तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है? मंदिर में मूरत भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। हो सास ने क्या टोका, बहू ने क्या बोला, सारा भेद आकर मंदिर में खोला। सारा भेद आकर मंदिर में खोला। अगर करनी ही है घरों की चर्चा, अगर करनी ही है घरों की चर्चा, तो मन
मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? मंदिर में शास्त्र भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? चांदी के पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल लकड़ी की लिपस्टिक चांदी के पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल हो कि लकड़ी की लिपस्टिक चांदी के पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल हो 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा, तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है? मंदिर के चावल अलग किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियों की आवाज आ नहीं रही है और बहुत बढ़िया। अब आपके सामने दीपाली आ रही है, डांस ले आओ। श्रावण मास में सबसे पहले चातुर्मास की स्थापना होती है, श्रुत पंचमी होती है और गुरु पूर्णिमा होती है। फिर उसके बाद मोक्ष सप्तमी होती है जिसपे पार्श्वनाथ भगवान का निर्माण हुआ था। हरियाली तीज होती है। हरियाली तीज जो कि हम परम पूज्य माँ श्री कौशल जी के सानिध्य में मनाते हैं। और रक्षाबंधन होती है जिसपे 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था विष्णु कुमारी। स्थापना इसमें नहीं होती। सावन के माह में भगवान महावीर की सबसे पहली देशना होती है, शासन दिवस होता है। दूसरा तीज, हरियाली तीज। तीसरा मोक्ष सप्तमी और चौथा रक्षाबंधन। बहुत बढ़िया। अब आपके सामने आ रही है प्राची जैन। हेलो 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 हेलो। चंदा लाजो दीपक लाजो में सब साकर मिसरी हर दो जी हर घूमर रजिया मीठा आगे बढ़ो भाई, ये थोड़ा टाइम हो जाएगा प्लीज। हाँ, ये आप आउट हो गए ना। कौन लास्ट बचा है? लास्ट बचा है ये विन। आज की हमारे प्रोग्राम की विनर हैं रेनू जैन और हाँ स्प्रिंगडेल स्कूल से, और अनीशा जैन उनकी बहुरानी। ये दे दीजिए। हाँ, कौन है विनर?
हाँ, तो ये है हमारी आज की विनर, सास और बहू। 1 मिनट। सास बहू के रिश्ते में कहीं नजर ना लगे, जले दीप प्यार का, कहीं आग ना लगे, प्यार की इस खुशबू से महके इतना यह रिश्ता कि इस रिश्ते से सुंदर फूलों का कोई रिश्ता ना लगे। बहुत बढ़िया, आप भी गिफ्ट। थैंक यू। चलो, हाँ जी, हमारा तीज क्वीन का पहला राउंड होने जा रहा है, उसके बाद में फैंसी ड्रेस का तैयार रहना। तीज क्वीन का पहला राउंड, ठीक है। सबसे पहले आ रही हैं, वो अपना परिचय खुद देंगी अभी 5 मिनट बाद। हाँ, डांस के लिए स्मिता ने भी नाम लिखवाया ना, स्मिता जैन, डांस के लिए अपना गाना दे दो आगे। अब तीज वाले जो भी पार्टिसिपेंट है, मेरा नाम प्रीति जैन है, मैं नेहरू नगर से आई हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे को आकर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। माता जी के दर्शन हुए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्री को वंदामी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मेरा नाम विशु जैन है, मैं गोविंदपुरम पंचशील से आई हूँ और मुझे यहाँ पर तीज मनाते हुए 10 साल हो गए हैं। सबसे यहाँ आना मुझे तीज पे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा तीज का प्रोग्राम यही का लगता है मुझे। धन्यवाद। मेरा नाम रश्मि गोयल है, मैं नेहरू नगर से हेलो आई हूँ। हेलो हेलो। और मैंने पिछले साल भी हेलो। इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, बट ऑनलाइन। और प्रीति भाभी जो यहाँ की सदस्य हैं, उन्हीं के थ्रू मैं आई हूँ। और पिछले साल भी मुझे ऑनलाइन बहुत अच्छा लगा था इस प्रोग्राम में, और इसीलिए फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आई हूँ। और मैं अपने हस्बैंड की फेवरेट हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैं आज इतनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। चलो बहुत बढ़िया। नंबर 5 आगे दे दो, 5 को दे दो माइक। नंबर 5 आगे आ। मेरा नाम शिल्पा जैन है और सबसे बड़ी बात जो मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम जुड़ा है, जैन। जैन धर्म जो हमें बताता है हमें कैसे जीना है, जीने का सलीका सिखाता है, जीवन को जीना सिखाता है। तो जैन बनकर इस कुल में जन्म लेकर मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ। बहुत धन्यवाद। नंबर 6 नाम रचना जैन है, मैं यहाँ रिश्वांचल में पहली बार आई हूँ तीज के प्रोग्राम में। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम रचना जैन है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम विनीत जैन है, हमारा पाइप का काम होता है। और मैं होम मेकर हूँ और मेरे को सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और थोड़ा क्रिएटिविटी का शौक है। हेलो, हाँ। और मेरे को धार्मिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट करने का बहुत शौक है। हमारे नगर में कोई भी संत और साध्वी आते हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी तरह से मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूं। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्रुति जैन है और मैं शादी के बाद पहली बार यहाँ तीज मनाने आई हूँ और मैं शादी के बाद ही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं यहाँ अपनी सासू माँ के साथ हूँ, उन्होंने ही मुझे आज तैयार किया है आने के लिए। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम श्रुति जैन है और मैं शादी के बाद पहली बार यहाँ तीज मनाने आई हूँ और मैं शादी के बाद ही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं यहाँ अपनी सासू माँ के साथ हूँ, उन्होंने ही मुझे आज तैयार किया है आने के लिए। को जय जिनेंद्र। मैं यहाँ 2 साल से आ रही हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि हर साल मैं देखती थी कि तीज क्वीन बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन मैंने कहा चलो इस बार हम भी पार्टिसिपेट कर लेते क्योंकि थोड़ा सा सीखने को मिलेगा, जो भी मिलेगा। क्योंकि सबसे अच्छी मुझे लगता है तीज यहीं पे मनाई जाती है, बड़े लेवल पे। सब जगह होती है पर थोड़ा कम होती है। जय जिनेंद्र। वंदामी माशरी, सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम दीपा जैन है और मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि मैं गाजियाबाद की ही बेटी हूँ और गाजियाबाद की ही बहू हूँ और मैं अपने बचपन से यहाँ पे आ रही हूँ तीज मनाने
और मुझे यहाँ पे तीज मनाना बहुत अच्छा लगता है। रानी माशरी, सबको मेरा जय जिनेन। मैं रचना जैन, घंटाघर जैन मंदिर से हूँ। मैं तीज में यहाँ पे कितने सालों से आ रही हूँ, मैं खुद नहीं जानती। आती हूँ और हर बार माशरी का आशीर्वाद लेके तीज का भरपूर एंजॉय करके जाती हूँ। पार्टिसिपेट मैंने पहली बार ही करा है, पर तीज के त्योहार का मुझे बहुत आनंद आता है। सबसे बड़ा माशरी का सानिध्य हमारे बीच में होता है। जय जिनेन सभी को। मेरा सत नमन। जय जिनेन सबको। मेरा नाम आस्था है और मैं जैन घंटाघर से आई हूँ और मुकुंद नगर में रहती हूँ। मुझे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ और आकर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर माँ श्री के सानिध्य में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। और उन्होंने इस तरह का आयोजन करती हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने का आज मुझे पहली बार मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। थैंक यू। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बचपन माशरी के चरणों में बिताने को मिला और यहीं की गाजियाबाद की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कविनगर से बचपन से जुड़ी हुई हूँ और सन्मति मेरा परिवार है। बचपन माशरी के चरणों में बिताया, इसीलिए इनके सिद्धांतों पे चले और जिए दो का सिद्धांत अपनाया। जीवों पर दया करो, सारे गुरुओं के वंदन करो। इसीलिए आहारचर्या या कोई भी धार्मिक गतिविधियों का मौका मैं नहीं छोड़ती हूँ और हमेशा धर्म को ही समर्पित हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन। मेरा नाम प्रिया अविरल जैन है। मेरे नाम में दो खास बातें हैं। पहला कि मैं जैन धर्म में बड़ी हुई, जैन धर्म में मैंने जन्म लिया। और दूसरा मेरे पति का नाम जो माशरी ने खुद रखा है। और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। यहाँ मैं अपनी मम्मी और मेरी 1 साल की गुड़िया के साथ आई हूँ। उन दोनों के नाम भी माशरी ने ही रखे हैं। माशरी और हमारा साथ ऐसे है जैसे सांसों का अपनी आत्मा के साथ साथ है। थैंक यू। गजरा राधा प्यारी करे सिंगार।
जी बात करी ना भावना का। हेलो हेलो, आप सब 12 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए थे, सबने बहुत अच्छा किया। नहीं 11 नंबर नहीं आए हैं, 11 नंबर नहीं आए हैं, तो आप सबने बहुत अच्छा किया है। लेकिन कुछ मतलब इसमें से किसी किसी को एलिमिनेट होना था, तो जो 3 है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 7, वो एलिमिनेट हो चुके हैं। बाकी जो 9 हैं वो सब यहाँ पर आ जाएं, उनसे सेकंड राउंड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, सब एक साथ आ जाएं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सबसे। 1 मिनट, जो फर्स्ट, सेकंड और 7 नंबर एलिमिनेट हुए हैं वो प्लीज पहले आगे आ जाए। फर्स्ट, सेकंड और नंबर 7 जो एलिमिनेट हो गए हैं वो आगे वो आगे आ जाए। फर्स्ट, सेकंड और 7 नंबर माश्री, फर्स्ट, सेकंड और 7 नंबर। बाकी पार्टिसिपेंट आगे आएंगे, अपना सेकंड राउंड पूरा करेंगे। मोनो एक्टिंग का कौन सा नंबर? नंबर 3, नंबर 3 आ जाइए। इस बीच में डांस का किसी के पास? मुग्धा जैन, डांस के लिए मोनिका जैन, अपनी सीढ़ी लेके आ जाओ। बहुत बढ़िया। समय की कमी के कारण आप लोगों का पूरा डांस नहीं करवा पाए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि प्रोग्राम, हाँ माश्री जी सबको ही रुमाल, सबको
प्लीज ले लीजिए माशी से आशीर्वाद सब लोग। हाँ जी, फैंसी ड्रेस वाले हैं, सबसे पहले आ रहे हैं फैंसी ड्रेस में। फैंसी ड्रेस वाले पार्टिसिपेंट कौन कौन है, प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाए मेरे पास। फैंसी ड्रेस, बच्चे नहीं, बच्चों का नहीं। हेलो, सबसे पहले रीता और मधु। हाँ जी, आप पांचों ही कर लेना, बैठे हो ना आप लोग, फटाफट चलो। चलो शुरू करो। उस समय क्या होता ये हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रसंग उसी समय का है। हे देवी, सुनो सुनो, आज मैंने तुम्हारे गुरु जैन मुनि के ऊपर गले में सांप डाला है और वो ध्यान से बैठे थे, मैंने उनके गले में सांप डाला है। क्योंकि राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और राजनी चेलना जैन धर्म की अनुयायी थी, लेकिन उसको गुरुओं पे विश्वास नहीं था जैन धर्म के, तो द्वेष के कारण उन्होंने उसके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्योंकि राजा लोग जब क्या कहते हैं शिकार जाते थे तो वहाँ जैन मुनि मसाभम ध्यान करने बैठे होते हैं। तो जब रानी को राजा ने बताया तो रानी ने क्या कहा, देव आपने ये क्या किया, मेरे गुरु के ऊपर मरा हुआ सांप डाल दिया। वो तो ध्यान में बैठे होंगे, उनके ऊपर तो चींटियों ने अपना डेरा डाल दिया होगा। घोर अनर्थ कर दिया आपने, घोर अनर्थ। मैं अभी जाती हूँ और चीनी लेके जाती हूँ उनके ऊपर से उन उपसर्ग दूर करने के लिए। अरे देवी, कहाँ जा रही हो? वो तो अब तक उठ के भाग भी गए होंगे, अब तक कहाँ बैठे होंगे वो? नहीं नहीं, वो तो उपसर्ग आते ही ध्यान में बैठ जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कोई उनको असी प्रहार कर रहा है या स्तुति कर रहा है उनकी। आपने ये क्या किया स्वामी? नहीं नहीं, वो तो कभी के उठ के जा लिए होंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। मैंने तो देखा है अनेकों को, जरा सा कुछ हुआ फट से भाग लिए। मैं तो जा रही हूँ, क्षमा 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 गुरुदेव, क्षमा। ये इतना बड़ा घोर अपराध हो गया है हमसे, क्षमा प्रार्थी है, क्षमा प्रार्थी है। ये अब तक बैठे भी हैं। अरे क्या करा मैंने, ये तो अभी तक बैठे हैं। मेरे साधु होते तो कभी के भाग जाते सांप निकाल के। या चेलना तो सही कहती थी कि उनके गुरु बैठे होंगे। मैंने ये कितना अपराध किया, हे भगवान मुझे माफ करना, मैंने ये क्या कर दिया, क्या कर दिया। और गुरु ने जब ध्यान से आंखें खोल रही तो देखा कि ये दोनों को बराबर समान रूप से धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि हो। और ऐसे ही राजा श्रेणिक ने तभी जैन धर्म अपना लिया। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। और ये राजा श्रेणिक अगले भाव में प्रथम तीर्थंकर महापद्म नाम के बनेंगे। ऐसे हमारे जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो। धर्म अपनाता हूँ। माँ श्री के में मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन। क्योंकि मैं समोश्रम से आया हूँ तो आप सब लोग भव्य आत्मा है। क्योंकि समोश्रम में अशोक वृक्ष जो कि पहला प्रतिहार्य होता है और आप सब लोग देखने आए हैं, आपके अंदर बैठी हुई भव्य आत्माओं को भी मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। मैं हूँ पेड़, मैं हूँ पेड़, मैं हुआ समोश्रम से अशोक, अशोक, अशोक। सबके रोग शोक दूर करने जिसका नाम अशोक है, यानी शोक से रहित है। मैं हूँ पेड़, मैं हूँ पेड़, मैं हूँ बना अशोक वृक्ष। मुझे मत काटो, मुझे मत तोड़ो। मैं हूँ पेड़, मैं हूँ पेड़, मैं हूँ पेड़, मैं हूँ पेड़।
आया हूँ मैं अशोक श्री। कान लगा कर सुन लो तुम, कान लगा कर सुन लो तुम। सम्मान मेरे ही नीचे बैठकर तीर्थंकरों ने पाया केवल ज्ञान। मेरे ही नीचे बैठकर तीर्थंकरों ने पाया केवल ज्ञान। मेरे ही नीचे बैठ के समोशरण में दिव्य देशना खिरती है। तीर्थंकरों की दिव्य देशना खिरती है, खिरती है, खिरती है, खिरती है। आप भी इस दिव्य धमनी का स्पर्श कीजिए। आप देखिए भगवान की ओंकारमय रूप से ध्वनि खिल रही है। आप भी साक्षात इसके भागीदार बनिए। देखिए बहुत बढ़िया। सब लोग प्लीज शॉर्ट में करेंगे, माशरी को भी हमें सुनना है, इसलिए प्लीज बिल्कुल 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा। माशरी को भी सुनना है, उनके पानी का टाइम हो रहा है। यह अशोक वृक्ष का आपको संस्कृत का श्लोक है। जो भी इसे करता है उसके जीवन में रोग शोक सब दूर हो जाते हैं। तो भाव लगा के आप ये सुनिए। उच्चैरशोक तरुषां। अब आपके सामने आ रही है, सॉरी बहुत लंबा हो गया है, सॉरी इंटरप्शन। अब आपके सामने आ रही है शिल्पा मोनो एक्टिंग के लिए, प्लीज। आज तो मेरा मन बड़ा ही हर्षित हो रहा है और मेरा मन झूम झूम के नाचने का कर रहा है। आप इसका कारण जानते हैं? सावन? नहीं, सावन तो आता ही है, लेकिन ये तो कार्तिक मास आया है। कार्तिक मास क्या होता है? इस कार्तिक मास में, इस मास में मैं मोर अपने पंखों को छोड़ देता हूँ। आपको लग रहा होगा मोर पंखों को छोड़कर इतना खुश क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मैं इसलिए इतना प्रसन्न हूँ, इसीलिए इतना खुश हूँ कि मेरे छोड़े गए पंखों को मुनिवर अपनी पीठिका में लगाएंगे और इन पंखों को धारण करेंगे। क्यों? जोरदार तालियां बहुत जोरदार। कि भाई पंखों का इस्तेमाल पीछे में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है कि अपने शरीर का अंग छोड़ रहे हैं। अब मैं बुला रही हूँ प्रीति जैन को, चलो बोल। अब मैं पंखों को छोड़कर पीछे का पीछे मैं हूँ, पीछे गुरुवर ने मुझे लिया है। पीछे हूँ, पीछे मैं हूँ, पीछे गुरुवर ने मुझे लिया है। संयम का उपकरण हूँ मैं और मुझको धारण किया है। पीछे हूँ मैं, पीछे हूँ मैं, पीछे। धन्यवाद। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, मेरी सब्जी ले लो। सब्जी वाली बहन आज बहुत दिनों बाद आई। हाँ, बारिश का महीना है, सावन का, तो बारिश की वजह से नहीं आ पाए। क्या सब्जी लाई है? आलू पूछ रही हो बहन? उसमें तो बहुत से असंख्य परजीवी होते, मैं आलू नहीं बेचती हूँ। अरे तो प्याज? जैनियों में भला कोई प्याज खाता है? बताओ भी। चल बैंगन तो दे दो। बैंगन? अरे पेड़ पे जरूर लगता है, लेकिन कितने परजीवी होते हैं। मैं ये सब सब्जियां नहीं बेचती हूँ, मैं तो केवल ऑर्गेनिक सब्जियां बेचती हूँ, जो अपने हाथों से खाद बनाती हूँ, उनको वेस्ट अच्छे उसमें उगाती हूँ। और अनार के, अपने घर के पेड़ के अनार तो बस अपनी मासी जी के लिए लेके आई हूँ। मेरी सब्जियां केवल मेरी मासी जी के लिए होती हैं। सुंदर सुंदर फल सब्जियां जिससे खाकर आहार में मासी जी स्वस्थ रहें
और उनका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे, वो हम सबको ऐसे ही दर्शन दे, सुनने को मिले। उनका आज तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें आलू, प्याज, बैंगन, जिमीकंद ये सब नहीं खाने चाहिए। हाँ, हम सब देखो ये सब नहीं खाने चाहिए और अपने ये सब्जियां शुद्ध खानी चाहिए और शुद्ध लेनी चाहिए। हो सके तो अपने घर में थोड़ी सी भी जगह है तो आप गमलों में भी सब्जियां लगा सकते हैं। मैं आपके प्रदेश की नई शिक्षा मंत्री हूँ, रश्मि गोयल, और मैंने आपके पाठ्यक्रम में जो कुछ त्रुटियां देखी हैं उसके हिसाब से मैंने आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। जैसे जब थर्ड क्लास आती, फोर्थ क्लास आती है तो आपको चॉइस के लिए एक सब्जेक्ट दिया जाता है, फ्रेंच, जर्मन और संस्कृत। लेकिन मेरा ये मानना है कि संस्कृत हमारी मातृभाषा है। हाँ जी, तो इसलिए संस्कृत को मैंने आपका मेन सब्जेक्ट बनाया है, जिससे सभी बच्चों को संस्कृत समझ में आ सके, वो आसानी से उसे पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच। नंबर 4, थैंक यू वेरी मच। नंबर 4। अरे 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, चलो चलो ना महावीर जी का प्रोग्राम बनाते हैं। ऋषभनाथ भगवान की मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतो शासनम। जैसे ही वर्षा योग की स्थापना होती है, तैसे ही हमारी बहू और बेटियों में तीज के फंक्शन की तैयारियां हो जाती हैं। हरियाली तीज, चारों तरफ हरियाली और ऊपर से बारिश, ये भी इसका एक रंग है। बारिश भी बरस गई और हरियाली भी छा गई और आपने अपने मन के भाव भी व्यक्त कर दिए और खाना आपकी इंतजार कर रहा है। पेट भर के जाना। देखिए, वो एक समय था जिस समय गाजियाबाद एक बहुत छोटी सी नगरी थी, बहुत छोटी सी नगरी, एक मंदिर था। अब कितने मंदिर हैं? फिर 7 मंदिर। उस समय सन 81 में मैं यहाँ आई, बाहुबली जी का मस्तकाभिषेक था, और उसके पश्चात 86 में घंटा घर पे चतुर्मास किया था, और उसके पश्चात से गाजियाबाद वालों ने मुझे छोड़ा नहीं। जहाँ जहाँ भी मैं गई वहाँ वहाँ बसें लेकर गए, और उनकी भावना और भोलेपन से, अब तो चालाक हो गए, तब भोले थे, तो उनकी भक्ति और भावना से प्रेरित होकर योग ध्यान केंद्र के लिए मैंने दिल्ली मेरठ रोड को स्वीकृति प्रदान कर दी। उसके पश्चात यहाँ आना जाना होता रहा, लेकिन सन 91 में कवि नगर में चतुर्मास हुआ, और कवि नगर में उस चतुर्मास में अभी तो एक रंग देखा है, एक पिक्चर देखी है। उस चतुर्मास में हर वीक एक प्रोग्राम होता था, हर सप्ताह अनेक प्रतियोगिताएं हुई उसमें, और उसी समय ही जैन महिला समिति का गठन हुआ, और जैन महिला समिति के गठन की अध्यक्षा रही हैं श्रीमती आदेश्वरी जी, जो आज बीच में नहीं है, लेकिन उनको संभालने वाली वो भी आज बीच में नहीं है,
अंतिम समय में आदेश्वरी अम्मा जी ने कहा कि जैन समिति को संभालने वाला कोई योग्य पात्र होना चाहिए। वो दिल्ली थी, मैं वहाँ गई। तब उन्होंने श्रीमती प्रज्ञा जी को और प्राची जैन को उसका अधिकार सौंप दिया। जब मैं गई तो बिल्कुल बेहोश सी थी। मैं कहा काहे का बेहोश हो रही हो? होश आओ, तुम चैतन्य हो, तुम परमात्मा हो, तुम शक्तिवान हो, तुमने इतना सुना है मुझे। तो वो बोल गई, खूब अच्छी तरह से बोली और अंतिम समय में उन्होंने समाधि के व्रत धारण कर लिए। उसके पश्चात से आज तक जैन महिला समिति मेरठ में भी एक स्थापित की थी। वो अभी उनकी पता कुछ मुझे नहीं लगा, तो वो भी इतने सालों से सन 70 में स्थापित की थी, वो इतने समय तक चलती रही। और गाजियाबाद की समिति तो आगे तक चलती रहेगी। तो इस साल श्रीमती प्रज्ञा जी के अभाव में ऐसा लग रहा था कि तीज का प्रोग्राम तो होना ही चाहिए और जोर शोर से होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा जी के सपनों को पूरा करना है, जीवित रखना है। तो आज के प्रोग्राम को देखकर मैंने प्रज्ञा जी की जगह श्रीमती रेखा गोयल अध्यक्षा नियुक्त किया। आगे के नाम मुझे याद नहीं है। तो रेखा गोयल अब दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं, लेकिन उनके प्राण गाजियाबाद में हैं। बराबर प्राची को फोन करते हुए और सबको फोन करते हुए उन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी की। और मैं समझती हूँ कि पुरानी महिलाएं कम आई हैं, नई बहुएं ज्यादा आई हैं। पुराने चेहरे कम दिख रहे हैं, नए चेहरे ज्यादा दिख रहे हैं। तीज के प्रति आकर्षण और सब तरफ से, साउथ दिल्ली से बताया, ऋषभ विहार से बताया, लॉरेंस रोड से बताया और कहाँ कैलाश नगर से बताया और अभी साहिबाबाद से बताया, पानीपत से बताया, मोदी नगर से बताया और गाजियाबाद के कितनी कॉलोनियाँ हैं, सब तरफ से आए हैं और सबने इसमें भाग लिया है। साथ ही नए नए प्रोग्राम रखे हैं जो पिछले सालों में नहीं रखे गए। बड़ा सुंदर कंसेप्ट है। हमारा शाकाहार के संबंध में, जैन साधुओं के संबंध में और कितने ही जो गीत, भक्ति गीत पे नृत्य किए गए, वो अब की बार सब भक्ति गीत पर ही नृत्य थे, कोई ऐसे नृत्य नहीं थे। ऋषभांचल यद्यपि सबका है, जब कवि नगर से मना कर दिया कि वहाँ पर ही प्रोग्राम नहीं होंगे, गीत नहीं होंगे, तो मैंने ये कहा ऋषभांचल सबका है, सबको आज़ादी है, अपनी आज़ादी से कार्यक्रम कीजिए, उसको जरा भक्ति का रंग, धर्म का रंग दे दें तो ज़्यादा अच्छा। और इसमें हमारी महिलाओं ने, मुझे सदा ये विश्वास रहा है, हम पेड सांस्कृतिक कार्य करने वाले नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाए। हमारी बहू बेटियां इतनी पढ़ लिख गई हैं, इतनी चीज़ें सीख गई हैं और आज टीवी पर इतने प्रोग्राम आ गए हैं, इतनी प्रतिभा हमारे पास है, हम उसका उपयोग क्यों ना करें।
इसलिए पंच कल्याणक में भी पेड़ आदमी नहीं बुलाए। सब प्रोग्राम हमारी बहनों ने, बेटियों ने मिलकर किया और बहुत अच्छे से अच्छा प्रोग्राम दिया। और उसमें मैं कह रही थी जब नृत्य हो रहा था, ये मोटी सी कौन है? वो सब में मोटी कौन दिखाई दे रही है? पूनम जैन। इन्होंने जो पहले साल ही 2018 में हुआ था, जब पंच कल्याणक, इन्होंने बच्चों के प्रोग्राम, जब भी स्कूल खुला था, और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए कि जिनको देखकर मेरा मन ये हुआ कि दोबारा और देखें। तो हमारी प्रतिभा अधिकाधिक विकसित होती जा रही है और आगे और विकसित हो, मैं ऐसा आशीर्वाद देती हूँ। क्योंकि सबको भी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सबको दिन से भोजन करना है और हमको भी जाना है। कोई बिना खाए मत जाना, सब प्रसाद लेके जाना। सबको चूड़ियाँ मिलेंगी, वो प्रसाद है। कुछ एक का प्रोग्राम रह गया है, वो समय के अभाव के कारण फिर कभी किसी समय देखूंगी इस प्रोग्राम को, फुर्सत से देखूंगी। इसके बाद आएगा हमारा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का कार्यक्रम अगर रेखा गोयल कुछ और रखना चाहे तो वो स्वतंत्र है। अगर आप चाहो, कौन कौन चाहता है रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया जाए? कितने हाथ उठेंगे? कितने हाथ उठेंगे? तो उसका दिन रेखा जी आप कर लेना। किस दिन कर लेना? 2 दिन पहले, 3 दिन पहले? अभी तो ऐसा है, आपके घर नहीं देखे, आपके बेडरूम नहीं देखे, लेकिन ऑनलाइन पे मैंने आपके सबके बेडरूम देख लिए। किसने अपने बेडरूम में कौन सा कलर कराया है, कैसे पर्दे लगाए हैं, क्या फर्नीचर है, मैंने अच्छी तरह गौर से देखा था। तो फिर भी प्रोग्राम होते रहे। और उसके पश्चात होगा 10 लक्षण का प्रोग्राम। 10 लक्षण के प्रोग्राम में वो विधान रखते हैं, कोई ना कोई विधान रखेंगे। हमने उसके लिए सारी तैयारी कर रखी है और विधान होगा। और ज़्यादा समय नहीं करेंगे, क्यों कि आजकल सबको शरीरों में शक्ति नहीं रही है। तो मेरा हिसाब ये है कि 10:30 और अधिक से अधिक 11 बजे से पहले हम उसको पूर्ण कर दें, ताकि आप ठीक से भोजन कर सकें, जा सकें, आराम कर सकें। ठीक है? ठीक है। और फिर आती है क्या? दिवाली। दिवाली पे अगर मैं भी करना ना चाहूँ तो आप झोली पसार के आ जाते हैं। क्या मिलेगा? माँ श्री क्या देंगी? माँ का आशीर्वाद मिलेगा। कौन सा गिफ्ट मिलेगा? आशीर्वाद नहीं सोचते, तब तो ये देखते हैं हाथों की तरफ, मेरे हाथों की तरफ देखते हैं कि क्या गिफ्ट मिलेगा। अब की बात झोली भर दूंगी सबकी। सबके घर में दीपक जले, सबके घर में गुणगान हो, सबके घर के अंदर उत्सव मने, मिठाइयाँ खाई जाए, किसी के यहाँ भी रोग ना हो, शोक ना हो, वियोग ना हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो इसी के साथ सबको आशीर्वाद के रूप में हमारे गाजियाबाद में जो है
सभी लोग भोजन करके जाएंगे। सभी लोग भोजन करके महिला समिति की सभी सदस्य कहीं नहीं जाएंगी, उन सबका हम अभी सम्मान करेंगे। देखो यहाँ पे